गर्मियों के मौसम में नारियल तेल को अगर मेरे बताए हुए इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो तो रिज़ल्ट देख करके आप चिल्ला के बोलोगे वाओ। स्किन आपकी एकदम क्लीन हो जाती है, सारे दाग धब्बे, सांवली स्किन भी एकदम गोरी निखरी हुई आपको नज़र हेलो आएगी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बदलते मौसम के साथ ही हमें स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें स्किन का अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मियों के मौसम में मोस्टली हमें सनबर्न की समस्या हो जाती है, कई लोगों को रैशेज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि त्वचा को ठंडक मिले, कोई ऐसी रेमेडी जो कि हमारी स्किन को एक तो ठंडक प्रदान करे, साथ ही साथ गर्मियों के मौसम में हमें टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन केस किसी को सर्दियों के टाइम पे धूप में बैठने की वजह से टैनिंग हो गई है, सांवलापन बहुत ज़्यादा हो गया है और फेस पे दाग धब्बे हैं जो कि हटने का नाम नहीं ले रही है, पिगमेंटेशन है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, बूढ़ी सी हो गई है, लटक रही है स्किन। तो इन सारी समस्याओं के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बदलते मौसम के साथ गर्मियों के मौसम के लिए ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल होने वाली है और इस रेमेडी के लिए जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा वो है नारियल का तेल। किसी भी ब्रांड का नारियल का तेल आप लेकर के आ जाइए। कोशिश कीजिए कि वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर आप लेते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि भाई जो मैंने अभी पकड़ रखा है आप वही सर्च करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास जिस भी ब्रांड का अवेलेबल होगा आप वो लीजिएगा। तो नारियल का तेल सबसे पहला इंग्रेडिएंट रहेगा और नारियल के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो एक तो ये आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखता है एंड साथ ही आपके फेस पे जो जिद्दी से जिद्दी दाग है, कालापन है, उसे रिमूव करने के लिए नारियल का तेल बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ होती है। यकीन ना हो तो आप कभी भी अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं या कोई जलने की वजह से निशान पड़ गया है, या फिर आपको कोई ऐसा ब्लैक स्पॉट है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से हट ही नहीं रहा है, तो उस पर रेगुलरली आपने बस जस्ट इस तरह से अपने फिंगर टिप पे थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए। और अगर डार्क सर्कल हैं तो आप डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसे लगा सकते हो, या फिर जो दाग जहाँ पर भी आपको है तो इस तरह से आप लगाइए। डेली आपको लगाना है, अच्छी तरह से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, ताकि आपकी स्किन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाए। और ये काम आप रेगुलर हफ्ता भर जब करोगे तो आप देखोगे, पिक जरूर ले लेना जब आप फर्स्ट डे इसे यूज कर रहे हो तो फिर 7 दिनों के बाद आप डिफरेंस देखना बिफोर और आफ्टर में, आपका जो दाग है काफी हद तक लाइट हो गया होगा। इसी तरह से आपकी ये स्किन पे भी काम करता है। अगर आपको टैनिंग है, सांवलापन बहुत ज्यादा है, कई बारी कमेंट्स आते हैं कि भाई स्किन को निखारने के लिए भी कोई उपाय बताइए, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, तो आप ये उपाय करके देखिएगा। तो चलिए अभी रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल, जैसे कि आपने यहाँ पे देख ही लिया। नारियल का तेल हम लेंगे 1 चम्मच और इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो है हनी। हनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटकना शुरू हो गई है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिख रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आप हनी को अगर रेगुलर अपनी स्किन पे इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना डे बाई डे टाइट होती जाएगी। एंटी एजिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। साथ ही आपके फेस के दाग धब्बों को लाइट करने में भी आपकी बहुत हेल्प करती है। और शहद जो है, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ले लेना है शहद। शहद भी जो भी ब्रांड आपके पास अवेलेबल है, अगर किसी के पास घर पे हो, मतलब जैसे लोकल वाला होता है ना, खुद से जिसने निकाला हो, तो वो वाला अगर आप लेते हो तो और भी ज़्यादा कारगर रहेगा। बाकी जो भी ब्रांड आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच नारियल के तेल में 1/4 टीस्पून के जितना हमने शहद ऐड कर लेना है। दोनों चीज़ों को डालते ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये जो सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे ना, तो ये आपको रेगुलरली यूज़ करना है जब तक कि आपके फेस के जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तब तक आप इसे रेगुलर यूज़ कीजिए। जिद्दी से जिद्दी झाइयों की समस्या भी इससे जड़ से ख़त्म हो जाती है। ट्रस्ट मी, आप यूज़ करके देखिएगा। पहले भी मैंने आपके साथ
सर्दियों में आप किस तरह से नारियल तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी शेयर किया था, जो कि बहुत सारे लोगों को उससे बेस्ट रिजल्ट मिले थे। उन्होंने अपने कमेंट्स शेयर किए हैं, वीडियो में जाकर के आप भी देख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें मैंने ली हैं। अब तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है, ये है ग्लिसरीन। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ग्लिसरीन को क्या हम गर्मियों के मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, गर्मियों के मौसम में भी आप ग्लिसरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके चेहरे के पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है। जिन लोगों को ओपन पोर्स की समस्या होती है, ये आपकी स्किन के अंदर डीपली जाता है और आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को निखारने का भी काम करता है। तो ग्लिसरीन तो आपके पास हर घर में होनी ही चाहिए। कई बार छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, तो ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। बस आपको डायरेक्टली स्किन पे नहीं यूज़ करना है। आप इस तरह से सॉल्यूशन तैयार करके, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, या फिर गुलाब जल के साथ मिक्स करके ग्लिसरीन को इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी हमने 5 से 7 बूंदें लेनी है। बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ग्लिसरीन जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी होती है। तो बस इतनी सी आपके लिए काफ़ी रहेगी। तो 1 चम्मच नारियल तेल के हिसाब से मैं चीज़ों को यहाँ पे ले रही हूँ। और इस रेमेडी को आप हफ्ते भर के लिए बना करके रख सकते हो, हफ्ता भर रेगुलर इसे यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ इसमें मैं लेने वाली हूँ वो है आपकी कॉफ़ी। जो भी ब्रांड की आपके पास घर पे अवेलेबल होती है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, वो आप ले सकते हो। मेरे पास ये 2 रुपये वाला शैशे है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लीजिएगा। एंटी एजिंग के लिए कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। स्किन लाइटनिंग के लिए आपने बहुत जगह वीडियोस देखे होंगे, या फिर आपने गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पावरफुल चीज़ होती है कॉफ़ी। अब नारियल तेल के इस सॉल्यूशन के साथ जब ये मिक्स हो जाएगी तो ट्रस्ट मी, आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत कम टाइम में आप देखोगे कि आपकी स्किन एकदम साफ सुथरी हो जाती है। जो भी रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ, कई बार सवाल रहते हैं कि भाई हमें तो एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलता है। नेचुरल रेमेडीज़ को आपको रेगुलरली रिपीट करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, फिर आपको जो रिज़ल्ट्स हैं फॉरएवर के लिए मिलते हैं, 1 और 2 दिन के लिए नहीं मिलते हैं। तभी मेरी स्किन भी इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं रेगुलरली इसे यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से आप इसे मिक्स कर लोगे। एंड अब देखिए, थोड़ी सी हम इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे। आपको घर की वो जो खाने वाली हल्दी होती है वो ऐड नहीं करनी है। कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, या फिर घर की शुद्ध हल्दी जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक तो एंटी एजिंग के लिए, स्किन को लाइट करने के लिए, और साथ ही साथ पिंपल्स को क्योर करने के लिए हल्दी बहुत कारगर होती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। जो रैशेज़, जो जलन, ये सब चीज़ें जो हमें गर्मियों के मौसम में हो जाती हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये बहुत पावरफुल है। जो चीज़ें मैंने आपको जैसे जैसे बताई उस तरह से आपने ऐड करनी है, और सारी चीज़ें ऐड करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बार आप चीज़ों को स्किप कर देते हो, और मैंने नॉर्मल चीज़ें जो आपके घर पे अवेलेबल होती है वही यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, वही आपको दिखाई है। अच्छा, इसके बाद देखिए, आप इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा कालापन है, डार्क सर्कल्स हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। 2 कैप्सूल आपने ऐड करने हैं। इसके जो ये कैप्सूल हैं इनको पिक करके इनके अंदर का ऑयल इसमें ऐड कर लेना है, अगर आपको बहुत सारे दाग धब्बे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, जैसे तो मैं यहाँ पे कैप्सूल्स ऐड नहीं कर रही हूँ। जब कभी भी मुझे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एडिटिंग की वजह से, फ़ोन पे, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करने की वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो तब मैं क्या करती हूँ कि एक कैप्सूल लेती हूँ, उसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है उसको फिंगर टिप पे लेकर के डार्क सर्कल्स पे डेली रब करती हूँ, डेली मसाज करती हूँ, लगभग 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते बाद मेरे डार्क सर्कल एकदम गायब हो जाते हैं। थोड़ा सा आपको खान पान पे और नींद पे भी ध्यान रखना होता है, तभी आपको रेमेडीज़ भी जल्दी रिजल्ट्स देती हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि बाहर से आप चीज़ों को यूज़ करते रहें और आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। खान पान का खास ख्याल रखना होता है। और जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, अब गर्मियों के मौसम में पानी खूब पीजिए। जितना आप पानी पियोगे उतना ही आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स जो है फ्लश आउट होते रहते हैं। उसका असर हमारी स्किन पे भी दिखता है, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है, बाल भी आपके अच्छे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ध्यान रखना पड़ता है। फ्रूट्स खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तभी हमारी स्किन और जो बाल हैं वो अच्छे होते हैं। एंड चलिए अभी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए एंड में, सबसे एंड में आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपके घर पे अवेलेबल है, कहीं प्लांट है तो आप वो ले सकते हो, अगर नहीं है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से रेडीमेड जो भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इस तरह का सॉल्यूशन बनके आपके पास रेडी हो जाएगा। अब इससे क्या करना है आपने, अब इससे आपने अपने फेस पे अच्छे से इस तरह से मसाज करनी है थोड़ी सी देर के लिए, और मसाज करते करते ही फिर आपने इसे छोड़ देना है अपने चेहरे के ऊपर इसी तरह से लगा हुआ। लगभग 10 से 15 मिनट तक आपने इसे लगे रहने देना है। और फिर आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो सकते हो। गर्मियाँ हैं, पानी ऐसे भी ऑलरेडी थोड़ा हल्का गर्म ही होता है। तो इस तरह से आपने इससे मसाज करनी है थोड़ी सी देर के लिए और फिर छोड़ दीजिएगा। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसाज करने के बाद आप इस रेमेडी को चेहरे पे इसी तरह से लगा रहने दोगे लगभग 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। जैसे ही आप अपने चेहरे को धुलोगे ना, रिज़ल्ट देख के आप चिल्ला करके बोलोगे वाओ, स्किन आपकी एकदम साफ़ हो जाती है और आपके चेहरे पे एक ज़बरदस्त ग्लो देखने को मिलेगा। तो मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।